गर्दनी बाग का हम चर्चा करें, जहां सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हो, स्टेट अभ्यर्थी हो, अनियोजित कार्यपालक सहायक हो, तमाम अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिले हुए। उन्होंने बोला कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, पर अभ्यर्थी हताश हो चुके हैं। वह साफ बोलते हैं हम किससे फरियाद करें। हम जनता दरबार में भी गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और 20 गाड़ी का काफिला, ये क्यों ले रहे हैं तेजस्वी यादव जी ने? राज्य सरकार के मंत्री होकर इसीलिए ना कि जनता से जितना दूर रह सके, जनता उन तक पहुंच न सके। जनता आएगी तो सवाल करेगी आपसे। नीतीश कुमार जी हवाई जहाज जो खरीद रहे हैं ना जनता के पैसे से, तो वो बिहार छोड़ के भागने की तैयारी है। अभी तो तीसरे सबसे छोटे दल है, टॉप 3 दलों में सबसे छोटे हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब तेजस्वी जी कितने समय उनको देखेंगे? तो नीतीश कुमार जी हवाई जहाज का इंतजाम किया कि अब यहाँ बिहार छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि न जनता पूछेगी न तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहने देंगे उनको। तो नीतीश कुमार की तैयारी आप देखिए, खुद हवाई जहाज खरीदे अभी जस्ट चुनाव के पहले 24 शराब कांड पे क्या बोलिएगा? लगभग 82 लोगों की मौत हो चुकी थी। देखिए शराब कांड में तो देखिए सीधी सी एक बात है कि नीतीश कुमार जी को तो अभियुक्त बनाए कार्रवाई करनी चाहिए बॉस। एक बात बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, उसने कहा कि शराबबंदी होगी, उसकी पुलिस है पूरी, वो मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद शराब आ रहा है, लोग पी रहे हैं और लोग मर रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, मुआवजा देने की बात आती है तो नीतीश कुमार डिनाई करते हुए साफ बोलते हैं पियोगे तो मरोगे। यानी अगर आप शराब पीते हैं तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और जनता कहती है शराब कैसे मिलता है। क्या आपका बोलना है? देखिए वो तो नीतीश कुमार जी ये भी कहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं बिहार में जंगल राज का माहौल है, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सड़क पर निकल रहे हैं और मर्डर हो रहा है, नहीं एक यहाँ पे हम आपको रोकना चाहते हैं। आपकी सरकार थी यही नीतीश जी के साथ, उस वक्त सुशासन की सरकार थी। जब नीतीश जी आपसे हट के यूपीए में चले गए तो जंगल राज, ये कैसा पैमाना है आप लोगों का मानना है? इससे पहले क्या बिहार में क्राइम नहीं होता था? देखिए 70% तो आपराधिक मंत्री उनके ही कैबिनेट में है। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मंत्री था जो अपराधी था और उनके कैबिनेट में बैठा हुआ था? इनके कैबिनेट में वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं उनमें 70% मंत्री ऐसे हैं जो मैंने आज तक पे पढ़ा है कि वो उसमें आपराधिक मामले जो दागी थे। देखिए कानून मंत्री जिनको बनाया गया था उनको इस्तीफा दे दिया गया, वो तो हटा रहे हैं ऐसे मंत्री। नहीं, ऐसे मंत्री को नहीं हटा रहे। सुधाकर सिंह जी क्यों हटा दिए? फिर वो क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि उनका जो सोच था कि जो सवर्ण लोग हैं उनको सरकार में नहीं लाओ, सवर्णों को बढ़ाओ नहीं, सवर्णों को दबाओ, ये तो उसके तहत हटा रहे हैं। आप बताइए सुधाकर जी का इस्तीफा क्या, उन्होंने कौन सा अपराध किया? उनका दोष है कि वह स्वर्ण है इसीलिए उनको हटा दिया गया। तो क्या किया सुधाकर? क्या जरूरी था कि उनको मंत्रालय देता? नहीं, वो तो A to Z का तेजस्वी जी ने बात किया, तो बात किया तो दे दिया A to Z का, और उसके बाद देखिए चंद दिनों हुए इस्तीफा ले लिया। चलिए हम ये जाते हैं, नीतीश जी बोले पियोगे तो मरोगे, इस पे क्या बोलना है आप? देखिए पियोगे तो मरोगे तो जनता जवाब देगी कि जब जनता की हित में काम नहीं करोगे और जंगल राज लाओगे तो हारोगे, तो जवाब जनता देगी। देखिए बिहार में अगर शराब आ रहा है आपके प्रशासन और पुलिस के रहते हुए, तो क्या नीतीश कुमार जी को इसकी खबर नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी को इसका नॉलेज नहीं है कि शराब आ रहा है और लोग मर रहे हैं? तो किसका जवाबदेह बनता है? मैं फिर से कहूंगा कि उन पे तो अभियुक्त बना के कार्रवाई करनी चाहिए नीतीश कुमार जी को। अब बिहार के युवा लगातार धरना कर रहे हैं। गर्दनी बाग का हम चर्चा करें, जहां सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हो, स्टेट अभ्यर्थी हो, अनियोजित कार्यपालक सहायक हो, तमाम अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से मिले हुए। उन्होंने बोला कि हम आप लोगों को नौकरी देंगे, पर अभ्यर्थी हताश हो चुके हैं। वह साफ बोलते हैं हम किससे फरियाद करें। हम जनता दरबार में भी गए, मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला कि आपका काम 7 दिन में हो जाएगा। उनके अधिकारी पर अभ्यर्थी मिल लेते हैं जनता दरबार में, ना ही मुख्यमंत्री सुन पाते ना ही डिप्टी सीएम। आखिर ये लोग क्या करें अब ये बताइए? देखिए क्या है इन लोगों को नौकरी कैसे बता रहे? देखिए Z+ सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और 20 गाड़ी का काफिला, ये क्यों ले रहे हैं तेजस्वी यादव जी ने? राज्य सरकार के मंत्री होकर इसीलिए ना कि जनता से जितना दूर रह सके, जनता उन तक पहुंच न सके। जनता आएगी तो सवाल करेगी आपसे कि आप जब विपक्ष में थे। तो जनता जब सवाल करेगी तो जनता के पास मौका भी तो है कि भाई 5 साल में अगर तेजस्वी जी काम नहीं करेंगे तो उनको जवाब भी देगी। नहीं, वो तो देगी ही जनता। देखिए मैं एक बार बिहार की जनता, जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनको एक बात जरूर करूंगा मैं। आपने लंबा समय बिहार के पिछले 40 साल में लालू यादव और नीतीश कुमार और उनके परिवार को दिया है। एक मौका 2025 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। अरे भाई 17 साल तक आप साथ में रहे, फिर आप वही बात बोल रहे हैं जो बात तेजस्वी यादव बोलते थे, आप भी तो वही बात बोल रहे हैं। 17 साल तक आप उनके साथ रहे, तो कहीं न कहीं अगर बिहार में अगर विकास अगर नहीं होता, उनका दोषी तो कहीं न कहीं बीजेपी भी। मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। जब हम एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और उसके ड्राइवर नीतीश कुमार जी हैं और उसके सीट के पीछे में अगर हम बैठे हुए हैं, तो हम नीतीश कुमार जी को सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप गाड़ी दाहिने चलाइए बाएं चलाइए, पर फाइनल फैसला किसका होगा? उनका होगा।
यानी नीतीश जी बीजेपी पे हमेशा दबाव बना के रखे हैं। हमेशा रहे। देखिए उनके सरकार कहने का बात तो यही है। देखिए सुधाकर सिंह जी, आपने 2 डिप्टी सीएम बना दिया। सुधाकर सिंह जी जो उनके सरकार में भी कृषि मंत्री थे, उन्होंने खुद कहा हाँ। कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सुधाकर सिंह तो लगातार बयानबाजी करते, वो तो पार्टी से परे हट के, जब वो कृषि मंत्री थे उस वक्त भी बयान दिए, इधर भी उन्होंने बयान दिया, लगातार वो नीतीश जी पे कटाक्ष करते हैं। आरजेडी के लोग खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा हमारा कोई सुनता ही नहीं है, हमारी बात मानी ही नहीं जाती है। और तेजस्वी यादव देखिए जनता से Z+ सिक्योरिटी लेके इतने दूर हो चुके हैं कि मतलब जनता उन तक पहुंच ही नहीं सकती। हमारे देखिए उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमारे मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनका सुनिए, मंगल पांडे जी ने तो स्वास्थ्य व्यवस्था को नरक कर दिया था। साहब आपको पता नहीं है कोरोना काल में क्या स्थिति हुआ था? किसी से छुपा हुआ है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था? आप ये भी जान लीजिए। आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को? कितना गर्द पहुंचा दिया था मंगल पांडे जी, बीजेपी शासित प्रदेश मंगल पांडे जी ने किया। मैं बता रहा हूँ आपको, बताइए। पूरे विश्व में या पूरे देश में जब आंकड़ा आया था कि कोरोना में सबसे ज्यादा कोई स्वस्थ हुआ है तो बिहारी लोग हुए हैं। पूरे PMCH जो इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, उसको करने का काम मंगल पांडे जी ने किया था। स्थिति देखें, आपके शासन प्रशासन में PMCH में पत्रकारों को घुसने पर बैन लगा हुआ है। क्यों नहीं पत्रकारों को घुसने दिया जाता था जब NDA की सरकार थी? तो सच्चाई कहाँ से निकलेगा? पत्रकारों को तो मारा जाता है। ऐसी बात नहीं। देखिए वीडियो फुटेज हमेशा ही आता रहा है, किसी भी सरकार रही हो। आपका मुझे मालूम नहीं कि अब वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता था, आप वहाँ जा सकते हैं। हम जैसे छोटे कार्यकर्ता उनके घर जाके समस्या कार्यकर्ता है, आप जा सकते हैं। आम जनता का क्या? आम जनता के ही समस्या लेके हम जाते हैं वहाँ, अपने समस्या लेके थोड़ी जाते हैं। हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सेवक है, जनता के सेवक है। हम जनता का मांग लेके जब जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से तो मिलते हैं और वो काम कर रहे हैं, काम करते थे। अभी देखिए तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री बने, तड़के रात में चल गए थे PMCH, उसके कुछ दिन बाद चल गए गर्दनी बाग। लगातार वो तो काम कर रहे हैं, दिख रहा है। अभी भी कुछ दिन पहले देखे सड़कों पे जाके लोगों को कंबल बांटे। तेजस्वी यादव तो दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, नया चेहरा है, युवा पीढ़ी है। आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव दिखा ही रहे हैं कि वो कर रहे हैं, पर वो कर क्या रहे हैं? दिखाने का तो बोलते हैं कि मोदी जी भी जहाँ भी जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? नहीं, कैमरा लेके है। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी के माता जी का दुखद निधन हुआ, तो देखेंगे कितना सिंपल तरीके से मोदी जी ने उसका खत्म किया। पर्सनल मैटर है, इस पे हम नहीं आते हैं, हम बिहार की बातें कर रहे हैं। वो हमें पता है कि प्रधानमंत्री क्या है क्या नहीं है, हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है भविष्य में बीजेपी अकेले सरकार बना पाएगी या JDU और राजद का गठबंधन चलेगा या नहीं? देखिए जिस तरह से जंगल राज बेरोजगारी से बिहार परेशान है, खासकर जंगल राज से इस तरह से जनता त्रस्त है कि महिलाएं शाम 7 के बाद बाहर नहीं निकलती हैं। पुरुष 8-9 के बाद सोचते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट है तभी हम निकलेंगे वरना हम नहीं निकलेंगे। देखिए मैं फिर से वही बात कहूँगा। किसने बोला आपको कि महिलाएं शाम में बाहर नहीं निकलती है बिहार में? मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम कॉलोनी से गुजरते हैं तो पिछले 25-30 साल से गुजर रहे हैं, तो हम जब देखते हैं कि भाई तब का माहौल क्या था 6 महीना पहले का और आज का माहौल क्या है, तो अंतर हम भी देख रहे हैं ना, जनता भी देख रही है। अब अखबार में आएगा बैंकों में लूट, गाड़ी में लूट, गाड़ी बताइए अभी दुरंतो एक्सप्रेस बिहार आई उसमें लूट, तो ट्रेन से लेकर सड़क तक तो बिहार में लूट का माहौल बना रखा है तेजस्वी यादव जी ने। तो और दूसरी बात देखिए शराब पीने से मौत, नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, कहते हैं मुआवजा भी नहीं देंगे, तो ये सब लोगों को जवाब देने का मौका शराबबंदी के आप समर्थन में है या क्या चाह रहे हैं कि शराब अब बिहार में ओपन हो जाना चाहिए, बिकना चाहिए जैसे पहले होता था? देखिए मैं यही कहूंगा कि जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। जनता तो चाहती है कि भाई शराब बंद हो तो अच्छी तरह से। बिल्कुल जनता का यही कहना है कि शराब बंद हो तो अच्छे तरीके से हो। पैसे लेकर जो पुलिस प्रशासन के लोग शराब को बिहार में प्रवेश देते हैं और शराब या बनने देते हैं अपनी जगह पे, वहाँ के थाना वहाँ के प्रशासन जो है तो वो दोषी है। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं है तो या तो देखिए ये तो मानने वाली बात नहीं है कि आप 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आपको सरकार की ही नॉलेज नहीं है प्रशासन की, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। यानी नीतीश कुमार जी के नॉलेज में है कि शराबबंदी है फिर भी शराब आ रहा है, लोग को मरने दो, तुम्हारा पैसा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, हमारा हिस्सा दो और अपना काम करते रहो, यही उनका एजेंडा होगा। और इस तरह से शराब में लोग मर रहे हैं बिहार में। ठीक, तो हमारे साथ रिशांक शर्मा थे, बिहार के तमाम मुद्दों पर इनसे हमने बात की और इन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जब से हमारी सरकार टूटी है, NDA गठबंधन से नीतीश बाबू बाहर गए हैं, तब से बिहार में जंगल राज आ गया है। जब इनसे रोजगार के बारे में बात की वो तो अलग बात है, जब सत्ता में बीजेपी थी तो इन्होंने भी बोला था कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पर सच्चाई क्या है? 2.5 साल तक ये लोग सत्ता में रहे पर कहीं न कहीं युवा इनसे भी खफा थे। मगर फिलहाल जिस तरह का परिवेश बिहार में नजर आ रहा है, युवा अब तेजस्वी से खफा है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे थे अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। लगातार युवा तेजस्वी यादव से फरियाद कर रहे हैं और लगातार उनसे मिलने भी जाते हैं और तेजस्वी यादव भी लगातार बोलते हैं थोड़ा थोड़ा इंतजार का मजा लो। तो देखते हैं बिहार का जो ये राजनीति है किस
तरह से घूमती है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस तरह के खबरों में इतना ही। फिलहाल आप बने रहे देसी बिहार के साथ। धन्यवाद।